मुझे लगा कि शाहरुख खान ने सिर्फ एक ही क्रीपी लवर वाली मूवी की है, पर मैंने जब ये मूवी शुरू की तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये इस तरह की मूवी होगी, जहां मैं स्ट्रिक्टली फिल्म की पॉलिटिक्स की नहीं बल्कि रोमांस के अप्रोच के ऊपर बात करना चाहता हूं, क्योंकि इट ब्लोज माय माइंड। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि चलो कुछ मल्टीपल रिजेक्शंस के बाद हीरो को उसकी हीरोइन मिल जाती है, जो कि बंदा परसिस्टेंट रहता है, जहां वो सारी लेंथ्स को क्रॉस कर जाएगा उसे पाने के लिए, जैसा हमेशा हिंदी सिनेमा में होता है। एंड यही एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ही था मेरा इस फिल्म को देखने के लिए कि चलो देखते हैं इस बार शाहरुख खान एक टेररिस्ट को प्यार में कैसे पड़वाते हैं। एंड जो तरीका मैंने देखा है मूवी में स्ट्रिक्टली प्यार को लेकर, फॉर मी इट एज्ड लाइक मिल्क। स्टॉकिंग, टॉक्सिक ऑब्सेशन, डिसरिगार्डिंग हर पर्सनल स्पेस, चाहे वो नहाई क्यों ना रही हो, बार बार उसके क्लियरली मना करने के बावजूद भी उसके पीछे लगे रहना। एंड वो सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे कि वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी, वरना भाई अपने जेल में होते इस बेनाम पे कि वो लड़की अपने करियर में कुछ ज्यादा ही सीरियस और फोकस्ड है, तो इन चीजों के लिए उसके पास टाइम नहीं है, तो अभी उसकी लाइफ से जाओ। जहां इवेंचुअली हीरो का क्रैश आउट होता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं इस औरत के पीछे और ये कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है और झूठ पे झूठ बोले जा रही है, कुछ क्लियर भी नहीं करती। और तब उसका क्रैश आउट हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो उस सुनसान जगह पर इमोशंस में बहकर उसकी जबरदस्ती किस लेता है एंड फिर वो रोने लगती है, जहां तब तक हमें उसका ट्रॉमा पता भी नहीं था कि वो किन चीज़ों से पास में गुजरी है, किस वजह से यहाँ पे वो इस तरीके से मिस्टीरियस एक्ट कर रही है। पर उसकी आंखें कुछ ऐसी लाल हमेशा से रहती थी जो कि समझाता था कि हाँ उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा दर्द है। वो इतना क्लियर नहीं था, पर हाँ समझ में आ जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट वाली पॉलिटिक्स की वजह से कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रगल्स उसकी जिंदगी में रहे हुए हैं कि अब वो प्यार नहीं कर सकती। उसके जिंदगी में कुछ ऐसे स्ट्रगल्स रहे हैं जिसकी वजह से इतनी प्यारी लड़की को टेररिज्म वाले एक्ट्स में शामिल होना पड़ा। जिसमें मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि अमर एक ऑल इंडिया रेडियो का जर्नलिस्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्रैवल करता है अपनी आजादी के 50 सालों के बाद अपने देश के भाव और अभाव को जानने के लिए कि वहां के लोग इस आजादी के बारे में कैसे सोचते हैं। जहां अपने पहले एनकाउंटर में ही अमर मेघना से रेलवे स्टेशन पे मिलता है, जिससे साफ पता चलता है कि मेघना बहुत ही छोटे से कस्बे गांव से आती है, तो एक भोलापन उसके कैरेक्टर में नजर आता है। अमर उसके मिस्टीरियस ऑरा को देखते ही उसके प्यार में गिर जाता है और जितना वो उसमें डिसइंटरेस्ट और अवॉइडेंस दिखाती है, अमर और रिलेंटलेस होता चल जाता है उसके प्यार को पाने के लिए। जहां एकाक गाने के सीक्वेंस में देख के फील होता है कि मे बी शायद वो एक आर्क डेट उठ पे गए हों, पर फिर भी मेघना का लाइफ पर्पस इतना बड़ा है कि वो उसके प्यार के लिए उसके जिंदगी में कोई जगह नहीं है। वो उसे क्लियरली सरकारी शब्दों में मना कर देती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, पर नहीं भाई तो बस के पीछे चढ़ जाते हैं उसका पीछा करने के लिए। और मेघना थोड़ी मुलाकात के बाद फिर से डिसअपेयर हो जाती है, उसे टालती रहती है। जिसके बाद फिर मेघना के मामा के लड़के आए, अमर को बहुत पीटा और मरने के लिए फेंक दिया, जो कि थोड़ा सा वहां पे लगा कि चलो भाई अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस को झेल रहा है। लेकिन फिर पिटाई के बाद भी वो बंदा नहीं माना। वो पीसीओ से उस लड़की का नंबर निकलवाता है, वो पता करता है कि हाँ वो कहाँ पे बात करती है, वो लेह लद्दाख जाता है, अपनी रिपोर्टिंग करता है एंड फिर उसे वहां पे मेघना दोबारा मिलती है, जहां उसे पहली बार महसूस होता है कि मेघना कुछ बहुत ही बड़ा राज छुपा रही है, पर वो उस राज के बारे में सोचना नहीं चाहता पर्सनल लेवल पे, क्योंकि भाई का दिमाग तो कहीं और पे था उस टाइम। वो अमर को अपना पति बस में बना लेती है उस बस राइड में, ताकि उसे मिलिट्री के लोगों को जवाब ना देना पड़े कि वो क्या है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है। एंड अपने ट्रैवल में मेघना अपने सीक्रेट्स के बारे में और नहीं बताती अमर को। एंड तब वहां पे अमर का क्रैश आउट होता है कि पहले तो मैं इस औरत के लिए पिटा, मरने के लिए छोड़ दिया गया, तुमने झूठ बोला कि मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हारा नाम भी सच है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, बस में आने के लिए तुम झूठ बोलती हो मिलिट्री को ताकि जवाब ना देना पड़े लोगों को। एंड इस सब के बावजूद भी बंदा सोच नहीं रहा है, क्योंकि बंदा सी पगलू बना हुआ है कि यह क्यों झूठ बोल सकती है, इस सेटिंग में क्यों झूठ बोल सकती है, जो इतना तनाव का माहौल यहां बना हुआ है, मिलिट्री से अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा सकती है, कुछ तो उल्टा सीधा काम कर रही होगी। पर नहीं, भाई का दिमाग तो कहीं और पे था और उसके रेजिस्ट करने के बावजूद भी वो लगा रहा कि आज हम लेके ही रहेंगे। एंड मुझे वहां पे बुरा लगने लगा क्योंकि वो रोना शुरू कर देती है कि क्या ही कर रहा है भाई तू। जहां उसका रोना समझ में भी आता है कि जो कुछ भी अब उसके साथ हो रहा है या फिर आगे में भी शायद होगा भी, उसको लेकर वो ऑफिशियल्स के पास जा भी नहीं सकती जस्टिस के लिए। और जो बचपन में उसके साथ हुआ उसकी वजह से वो ट्रॉमा उसके अंदर के पर्पस को और भी अटल बना देता है कि कैपिटल यानी कि दिल्ली के लौंडे सब ऐसे ही होते हैं। एंड फिर कहानी और फ्लिप हो जाती है कि मैं तो शाहरुख खान के पर्सपेक्टिव से कि मैं तो और चार्मिंग लवर बॉय टाइप आदमी हूँ, आंखें छोटी करके, मैं तो पहली बार इस तरीके की लड़की को देख रहा हूँ एंड मेरा तो प्यार प्यार में मैंने ले लिया था,
जबरदस्ती है। एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक व्हाट। खैर अब कहानी में बड़ा जंप तब आता है जब मेघना उसे आधी रात को नींद में ही छोड़ के चली जाती है। अमर से फिर से सुबह सहा नहीं जाता कि वो मुझे छोड़ के चली गई। एंड फिर काफ़ी टाइम के बाद अमर दिल्ली में ही अपना रेडियो वाला काम कर रहा होता है। वो कोशिश कर रहा है कि चलो भूल जाए। उसकी ज़िंदगी में नई अरेंज मैरिज से एक लड़की आती है। प्रीति की अरेंज मैरिज के लिए वो हाँ भी कर देता है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि प्रीति जिंटा की ये डेब्यू मूवी थी। मुझे लगा इससे पहले की होगी क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। एंड देयर इज अ डायलॉग जब दोनों बॉन्ड कर रहे होते हैं शादी से पहले। एंड अमर बोलता है कि मेरा तो मन किया कि उसका गला दबाकर उसे जान से मार दूं, जो कि एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि चलो दे आर बोथ शिटिंग ऑन देयर पास्ट, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस वेंट आउट हो रहे हैं। पर कुछ टाइम के बाद जब मेघना के सच के बारे में अमर को पता चलता है एंड फिर भी वो उसे कन्विंस कर रहा है कि ये आतंकवाद हमारे प्यार से ज़्यादा बड़ा है, तुम फिर से मेरे साथ आ जाओ, हम लोग कहीं दूर भाग के चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, बस तुम मुझसे प्यार करने लगो, बस एक बार हाँ बोल दो। एंड फिर वो उसके गर्दन पे हाथ रख देता है। एंड आई वाज लाइक क्या वो सच में ही उसे मार देना चाहता है? मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे? डैम, वो काफी अजीब हो गया। एंड अब चाहे इस प्यार से मैं एग्री करूं या ना करूं, पर मणि रत्नम की दिल से मूवी में 2-4 चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई। इस तरीके की फिल्म में ठहराव है, फिल्म का एस्थेटिक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत फील करने का आपको मौका देता है। एंड AR रहमान का म्यूजिकल इज़ अ ट्रीट। SRK का वो रेडियो वाली परफॉर्मेंस शुरू में एंड में वो हॉरर थ्रिलिंग एक्शन पीक जाता है। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह से वो जॉनरा को फ्लिप करेंगे। वो काफी इंटेंस हो जाता है क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर भी नहीं आपको सुनने को मिल रहा है और बस परफॉर्मेंसेस, और आप हॉरर को ही एक्सपीरियंस कर रहे हो कि अब उसकी जान जा सकती है उस आखिरी के एक्शन सीन में। एंड देयर सो मच कैरेक्टर की आखिर में उसे इंजेक्शन लगी हुई है बेहोश होने वाली, उसे सोना भी नहीं है, पर फिर भी वो किसी मजनू की तरह मेघना के पीछे पागल हुए जा रहा है कि वो कहाँ पे है। वो उसे रोकना चाहता है, वो उसे कन्विंस करना चाहता है कि ये सब सारी चीज़ें छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मुझसे प्यार करो। एंड फिर जो एंड में हुआ, एक क्लासिक लव स्टोरी जिसका अंत मौत पे ही होता है। पर मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे क्या फील होता है कि मेघना ने कभी अमर से प्यार किया ही नहीं। मूवी के क्यूट सीन्स उसके कॉन्वर्जेशंस में ही एग्जिस्ट करते हैं। एक बार के लिए आप फील भी कर पाते हो कि चलो डिल्यूजन ही सही, पर मेघना फैक्ट को चलो एक बार के लिए कंसिडर कर लेती है कि मैं भी एक नॉर्मल जिंदगी बिता सकती हूँ। वो श्रृंगार वाले सीन में महसूस हो जाता है कि क्या मेरे लिए भी सब कुछ है, क्या मैं भी प्यार करने के काबिल हूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इतना सिर के ऊपर नाचने के बाद वो थॉट कभी दिमाग से टकराया नहीं होगा कि हाँ मैं भी प्यार कर सकती हूँ। पर फिर से उसका लाइफ पर्पस उससे स्ट्राइक होता है कि वो क्यों यहाँ पे आज ऐसी है। वो उसे फिर से मना करती है। वो एक बार भी नहीं, कम से कम 5 बार तो उसने बोला ही होगा। एंड फिर भी अगर तुम उसके ऊपर चढ़े रहोगे प्यार मनवाने के लिए, तो ये बात तो वही हो गई ना कि आप न्योता दे रहे हो उसे कि यूज मी, अब्यूज मी, तोड़ो मेरा दिल, फिर कहोगे झूठी है मोहब्बत, हो गया मैं इल। एंड ये सारी चीज़ें देखकर आई वाज लाइक कि मतलब अभी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करना बाकी है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मेघना के साथ जो हुआ, जो उसका ट्रॉमा है, जो बचपन में उसको चीज़ें झेलनी पड़ी, उसके माँ बाप के साथ जो चीज़ें हुई, उसकी फैमिली के साथ जो चीज़ें हुई, वो पेन उसके साथ जिंदगी भर रहने वाला है। वो उसे कभी भुला नहीं सकती। और उस ट्रॉमा के बाद वो 10-15 साल उसने जो ट्रेनिंग में गुजारे, वो उसे कुछ हफ्तों में ही रिजॉल्व करके मूव ऑन नहीं कर सकती। एंड एट दिस पॉइंट इट्स इंग्रेन्ड इन हर DNA कि अब उसे जिंदगी से आज़ादी सिर्फ मौत ही दिला सकती है। और वो मरने का डिप्रेशन, वो होपलेसनेस, वो सैडनेस उसकी लाल आंखों में नजर आता है। एंड ये मैं कहूँगा कि मणि रत्नम सॉलिड खेल गया यहाँ पे। एक तरफा इतना लेयर्ड फीमेल कैरेक्टर, इतना मिस्टीरियस ऑरा दिया हुआ उन्होंने मेघना को, एंड दूसरी तरफ एक ऑब्सेसिव लड़के के प्यार के नाम पे हिपोक्रेसी भी देखने को मिलती है कि मतलब वो मानता है, मतलब ये प्यार करती, बस बोल नहीं रही है, बस हो ही गया। एंड बाय गॉड एब्सोल्यूट एंड तक मैं देख के कह सकता हूँ कि वो उससे प्यार नहीं करती। अमर का ऑब्सेशन, पैशन ये दिखाता है कि मेघना के दिल में ये फील होता है कि चलो मेरा भी कोई और अपना हो सकता है, मेरी भी कोई परवाह कर सकता है प्यार के लिए, मुझे भी कोई और मुझसे बेहतर देख सकता है। मैं ये मान सकता हूँ कि वो एक बार किसी के कंधे पे सिर रख कर रोना चाहती है, कोई उससे यह ना बोले कि हाँ अब रोना बंद करो, हमारा पर्पस बहुत ही बड़ा है। वो फील करना चाहती है अपनी इमोशंस को।
वो एब्सोल्यूट नेकेड होना चाहती है अपने इमोशंस को लेकर, पर किसी मर्द की तरह अब वो अफोर्ड नहीं कर सकती इतना ओपन होना, जो कि मणि रत्नम के विजुअल स्टाइल से बार बार नजर आता है कि इट्स प्रोबेबल कि स्लाइट हिंट रहा है मेघना के दिल में कि क्या मैं अमर के साथ ये आज़ादी एक्सेप्ट कर लूं, मगर वो भी जानती है कि मैं कभी कंप्लीटली हील नहीं हो सकती इस चीज़ से, उस अतीत को नहीं भूल सकती, वो सालों की तपस्या को वो कैसे छोड़ दे जो मुझे इस दिन के लिए तैयार किया है कि यहाँ पे मेरे दर्द को मुक्ति मिलेगी, जहाँ पे अब एसआरके की इस तरह के रोमांस को अगर रोमांटिसाइज भी करना है तो आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हो कि शुरुआत दिलकशी से हुई, फिर उन्स बढ़ा, इश्क हुआ, अकीदत हुई, इबादत हुई, जुनून हुआ और अंत में मौत हुई। पर सीधा सीधा बोलूं तो हिज डिल्यूजनल एस गॉट हिम किल्ड। मेघना अमर को बोलती थी कि हाँ वो बहुत भोला है एंड वो उसका एक टाइम पे इस्तेमाल भी कर रही थी, एंड वो इतना अमर बेवकूफ़ हो ही चुका था कि मतलब आ बैल मुझे मार वाला हिसाब वहाँ पे चल रहा था। पर मेघना भी काफ़ी भोली है, वो ट्रॉमा जो लेकर आई है, गांव की लड़की, उसको बेयर मिनिमम भी काफ़ी स्पेशल फील करा देता है एंड बार बार मना करने के बावजूद भी वो उस पर चढ़ा रहता है। एंड मैं इस बात को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं होता है एब्सोल्युटली। छोटे शहर के लोगों पे बेयर मिनिमम भी अगर आप थोड़ा सा दिखा दो तो काफ़ी अटैच हो जाते। खैर वो बात अलग है, मगर मैं बोलता हूँ मर्द जात काफ़ी बकलोल होती है, एक बार नहीं बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ ये नहीं हो सकता, पर उसके बाद फिर उस आप कैरेक्टर आर्क से गुजरते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि ओह शिट, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि जितने भी ऑनलाइन फोरम्स में मैंने इस फिल्म के बारे में जानने की कोशिश की, वहाँ पे प्यार वाले एंगल की जब बात होती है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं था, विच ऑल्सो गिव्स मी सम पर्सपेक्टिव कि अगर लोगों को डामर, जो गोल्डबर्ग एंड ग्रे, मिस्टर ग्रे जैसे कैरेक्टर्स पसंद है तो दिल से का स्टॉकर ऑब्सेसिव शाहरुख खान तो बहुत छोटी सी बात हो जाती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत करना चाहूँगा कि फिल्में पसंद करने को बहुत कुछ है, बहुत कामनेस वाली फीलिंग है और बहुत मैक्सिमलिस्ट वाली भी फीलिंग है, पर इसके प्यार के सपोर्ट में जाना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है कि आप किसी के भोलेपन और हेल्पलेसनेस की एक अपॉर्चुनिटी देखते हो कि हाँ अब यह मेरी हो सकती है। एंड आई विश कि तुम्हें वो सच्चा प्यार मिले जिसे एक बार पाने के बाद तुम उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता दो, पर वो इस तरीके का नहीं दिखता है, वो ऐसा नहीं होता। एंड मैं इस चीज़ को कभी भी रोमांटिसाइज नहीं कर पाऊंगा। बाकी तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स बताना। तुमने अगर दिल से मूवी देखी है तो कैसी लगी, नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर से देख लेना। छैया छैया गाना तो काफ़ी बार सुना है, एक बार एक्सपीरियंस भी कर लेना। फिल्म काफ़ी अच्छी है, लेकिन प्यार नहीं बिल्कुल नहीं। खैर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।